हे एवरीवन, स्वागत है इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं राशन कार्ड बनाने की पूरी प्रक्रिया के बारे में। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बिहार सरकार द्वारा ये अलाउ कर दिया गया कि अगर आपको राशन कार्ड बनवाना है तो आपको अब ऑनलाइन करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं ऑनलाइन प्रोसेस से लेकर पूरे राशन कार्ड मिलने तक के पूरी प्रक्रिया बताने वाले हैं कि आप कैसे ऑनलाइन करेंगे और आपको कैसे राशन कार्ड मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पे ऐसे इन्फॉर्मेशन टाइप के वीडियो आते रहते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारे राशन कार्ड ऑनलाइन करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या क्या चीजें लगेंगी हमें राशन कार्ड ऑनलाइन करने के लिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आप राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो ऑनलाइन प्रोसेस में आपका 2-3 डॉक्यूमेंट बढ़ गया है, जो कि पहले ब्लॉक के तहत बहुत कम डॉक्यूमेंट लगते थे, आपको फॉर्म भरना था और जमा करके वहां से राशन कार्ड आपका बन जाता था। लेकिन जब आप ऑनलाइन करते हैं तो आपको 2-3 डॉक्यूमेंट बढ़ गए हैं। कि वो क्या क्या डॉक्यूमेंट है मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको पूरे परिवार का आधार कार्ड लगेगा, उसके बाद से जाति लगेगा, निवास लगेगा, आय लगेगा। ये जाति निवास आय किनका लगेगा मैं बता दूं कि जिनके नाम से ये राशन कार्ड अप्लाई होगा उनके नाम का जाति निवास आय लगेगा। बात कर लेते हैं आय कितने रुपये का लगेगा, क्योंकि आय तो अभी 90,000 1,20,000 का बन रहा है। तो इसके लिए आपको आय 60,000 रुपये का बनवाना होगा। आप अपने ब्लॉक के कर्मचारी से जाकर मिलेंगे, वहां पे जाकर बात करेंगे मुझे 60,000 रुपये का आय चाहिए, तो वो आपको 60,000 रुपये का आय बनवा देंगे। तो ध्यान रहे कि जब भी आप राशन कार्ड के लिए अप्लाई करें तो वहां पे 60,000 का ही इनकम सर्टिफिकेट लगाएं, यानी आय प्रमाण पत्र लगाएं। दूसरे नंबर पे बात कर लेते हैं जिनके नाम से राशन कार्ड अप्लाई होगा उनके नाम का एक बैंक पासबुक लगेगा, उनके नाम का एक बैंक पासबुक लगेगा। और तीसरे नंबर पे आपका एक पूरा पारिवारिक फोटो लगेगा। तो यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट ये हो गए, जाति हो गया, निवास हो गया, आय हो गया, पूरे परिवार का आधार कार्ड हो गया, एक पारिवारिक फोटो हो गया और एक बैंक पासबुक हो गया। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको ऑनलाइन करने के लिए लगेंगे। सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करने के बाद से आपको सिंपली सा गूगल पे सर्च करना है ईपीडीएस। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो वहां पे पहले नंबर पे जो वेबसाइट खुल के आएगा उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद से राइट साइड में आप लोग देखेंगे कि वहां पे लिखा है आरसी ऑनलाइन। यहाँ पे आरसी ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद से आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पे जिनके नाम से आप राशन कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं उनका आधार नंबर, उनका नाम हिंदी में, इंग्लिश में और एक पासवर्ड बना लेंगे। उसके बाद से नीचे कैप्चा फिल करके गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जो भी आप मोबाइल नंबर इस रजिस्ट्रेशन में डाले होंगे उस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी यहाँ पे फिल करने के बाद से आपके मोबाइल नंबर पे एक एसएमएस प्राप्त होगा जिसमें आपका आईडी होगा और एक पासवर्ड होगा। आईडी पासवर्ड से आप लॉगिन करेंगे। जैसे ही आप इस वेबसाइट पे लॉगिन कर लेंगे उसके बाद से आपका पूरा फॉर्म खुल के आ जाएगा, जहां पे आप अपने पूरे परिवार का नाम वहां पे भर सकते हैं। वहां पे नेक्स्ट स्टेप करते जाइएगा। आपका पूरा एक एक करके आपका परिवार का नाम फिल होता जाएगा। वहां पे नाम, आधार नंबर, पिता का नाम, एड्रेस सब डालना होता है। पूरा नाम डालने के बाद से नेक्स्ट स्टेप आता है जो कि डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। तो आप कौन कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे मैंने जहाँ की स्टार्टिंग में बताया, आपको जाति, निवास, आय और पूरे परिवार का आधार कार्ड लगेगा और साथ में एक पारिवारिक पिक्चर लगेगा कार्ड। यहाँ पे आपको एक सस्पेंस क्रिएट हो जाएगा कि यहाँ पे सिर्फ जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करने जाएंगे तो वहां पे एक लिखा होगा आधार कार्ड और एक दूसरा ऑप्शन दिया होता है जाति प्रमाण पत्र का और तीसरा ऑप्शन दिया होता है आय प्रमाण पत्र का। तो यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि हम निवास कहाँ अपलोड करें। तो जो आपने पूरे परिवार का आधार कार्ड जमा करके रखा है और बैंक पासबुक, तो आप एक साथ उसको स्कैन कीजिएगा। पूरे परिवार का आधार कार्ड और बैंक पासबुक और निवास, इन तीनों को एक साथ स्कैन करके एक पीडीएफ में बना लीजिएगा। और एक पीडीएफ में आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए और एक पीडीएफ में आपका आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद से आपका पारिवारिक फोटो एक होना चाहिए और जिनके नाम से राशन कार्ड अप्लाई हो रहा है उनका एक सिग्नेचर होना चाहिए। और पांचों को जहां जहां स्पेस दिया हुआ वहां अपलोड करके सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद से आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा जिसे आप प्रिंट करके या फिर पीडीएफ में सेव करके रख सकते हैं। उसके बाद से प्रोसेस आता है कि हमारा राशन कार्ड कब मिलेगा। तो राशन कार्ड के लिए आपको 2-3 महीना वेट करना पड़ेगा, जिसमें आपके घर पे आकर कुछ अधिकारी लोग आपके घर की जांच करेंगे। अगर आप उस योग्य होंगे तो आपका राशन कार्ड दिया जाएगा या फिर आपका राशन कार्ड रिजेक्ट कर दिया जाएगा। 2-3 महीना के बाद अगर आपके घर पे राशन कार्ड के लिए वेरिफिकेशन के लिए अधिकारी लोग आते हैं और आपका वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाता है तो उसके बाद से 2-3 महीना और वेट करना पड़ेगा आपका राशन कार्ड नंबर निकलने के लिए। आज के समय में राशन कार्ड बनने के लिए लगभग 6 महीना का टाइम लग जा रहा है एक राशन कार्ड बनने में। उसके बाद से जब आपका राशन नंबर मिल जाएगा 2-3 महीना के बाद आफ्टर वेरिफिकेशन, तो आप उसे 1 महीना और वेट करना पड़ेगा, जो कि वेरिफिकेशन होता है आपका आधार सीडिंग का।
जब आपका आधार सेटिंग हो जाएगा उसके बाद से आप किसी भी डीलर के पास जाके अपना राशन उठा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में फैला दीजिए इस वीडियो को, ताकि वो लोग भी जान जाए कि एक राशन कार्ड को बनवाने के लिए ऑनलाइन से लेकर राशन कार्ड मिलने तक का प्रोसेस क्या है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में।